कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुए रेप और मर्डर की घटना ने लोगों को डरा दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के माहौल इन दिनों ऐसा है कि डॉक्टर और छात्र अपने घर जाने को मजबूर हो गए हैं। 9 अगस्त से पहले वहां पर करीब 160 जूनियर महिला डॉक्टर रहती थी, लेकिन अब वहां केवल 17 महिला डॉक्टर बच गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नर्सिंग छात्रावास के अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लगभग सभी छात्रावास खाली पड़े हैं। रेप और हत्या की खबर आने के बाद 9 अगस्त से ही प्लान शुरू हो गया था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस समय वहां के हालात कैसे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस की 4th ईयर की 24 वर्षीय एमबीबीएस की छात्रा ने एक्सप्रेस को बताया कि 9 अगस्त के बाद से छात्रों ने परिसर छोड़ना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद वापस आ गए, लेकिन 14 अगस्त की रात को उपद्रवियों द्वारा अस्पताल पर हमला किए जाने के बाद से ज़्यादा छात्र, खासतौर पर लड़कियां वहां से चली गईं। उन्होंने अस्पताल गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ द्वारा अस्पताल के एक हिस्से में की गई तोड़फोड़ का भी जिक्र किया। आरजीकर अस्पताल परिसर में महिला डॉक्टरों और छात्रों के लिए 5 छात्रावास हैं, लेकिन अब इसमें सिर्फ नर्सिंग स्टाफ वाले हॉस्टल में बच्चे हैं, लेकिन बाकी सब खाली पड़े हैं। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि 14 अगस्त की बर्बरता के बाद करीब 700 रेजिडेंट डॉक्टरों में से केवल 30-40 महिला डॉक्टर और 60-70 पुरुष डॉक्टर ही कैंपस में रह रहे हैं। एमबीबीएस के दूसरे वर्ष के एक अन्य छात्र ने कहा कि हम उस रात यानी 14 अगस्त को इतने डरे हुए थे कि हम इसे बयान नहीं कर सकते। यहाँ विरोध करने आई कई महिला नर्स और डॉक्टर भीड़ के हमले के बाद हमारे हॉस्टल की ओर भागी और हमारे साथ रात भर रुकी। हम में से कोई भी उस रात सो नहीं सका था। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि जब अस्पताल में भीड़ जमा हो गई थी, प्रदर्शनकारियों ने जब अस्पताल पर हमला किया और परिसर में तोड़फोड़ की, तो वहां पुलिस क्या कर रही थी। इसके बाद पीठ ने सीआईएसएफ को अस्पताल की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। भीड़ की हिंसा के सिलसिले में अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों 150 सीआईएसएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है, तो शायद अब छात्र लौटना शुरू कर दें। पुरुलिया के एमबीबीएस की छात्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग कुछ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब तक जांच एजेंसियां सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। मैं अस्पताल में काम नहीं करना चाहती जहाँ मेरे बगल में बलात्कारी और हत्यारे खड़े हों। दूसरी ओर नर्सों का कहना है कि वे डरी हुई हैं, लेकिन उनके पास छात्रावास में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी छोड़ सकते हैं या पुरुष डॉक्टर महिला सहकर्मी की ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कैंपस में 2 नर्सिंग हॉस्टल हैं, सभी लगभग भरे हुए हैं क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी करनी है। ऐसी डरावनी घटनाओं के बाद भी हम रात की ड्यूटी कर रहे हैं और कभी कभी हम खुद को वार्ड में अकेले पाते हैं। तो ये थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।